आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। षष्ठदश अध्याय मोक्ष धर्म वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा कि हे दया सिंधु, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। सभी दुखमय अति मलिन इस घोर असार संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में विद्यमान अनंत जीवों के समूह उत्पन्न होते और मरते हैं। वे सर्वदा दुख में ही व्याकुल रहते हैं, कभी कोई सुखी नहीं रहता। वे किन उपायों से इस संसार की बाधाओं से छूटेंगे? हे दयानिधि, आप कृपा करके बताएं। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, सुनो, जो तुम मुझसे पूछते हो उसका उत्तर मैं तुमसे कहता हूँ। जिसके सुनने ही मात्र से मनुष्य संसार से छूट जाता है, परम ब्रह्म स्वरूपी कला रहित सर्वज्ञ सबके कर्ता सबके स्वामी निर्मल अक्षय शिव है। स्वयं देदीप्यमान आदि अंत रहित विकराल रहित अनिर्वचनीय निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। जीव केवल उनका अंश मात्र है। जिस प्रकार अग्नि पर आघात लगने से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि कर्मों में से अनादि विद्या के द्वारा आघात होने पर देह आदि उपाधियों से विभूषित जीव उत्पन्न होता है। वह देहधारी जीव सुख दुख को देने वाले पुण्य पाप रूपी कर्मों से बंधे हुए, किसी को जाति का बंधन, देह, आयु आदि सभी पूर्व कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जाति आयु पूर्व कर्मों के द्वारा ही मिलती है। हे गरुड़, फिर वे जीव उनमें भी उत्कृष्ट अनासवान सूक्ष्म लिंग शरीर प्रत्येक जन्म में पाते हैं। मोक्ष का कर्म यह है, प्रथम स्थावर का जन्म होता है, दूसरे जन्म में वही स्थावर कीड़ा होता है, फिर वृक्ष आदि पक्षी पशु मनुष्य धर्म करने वाले मनुष्य और अंत में देवता होता है। देवता क्रम से जीव को मोक्ष करने वाले होते हैं। जीव हजारों बार चार प्रकार पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चार तरह का शरीर धारण करता है और छोड़ता है। अंत में सुकृत से मनुष्य होता है और उनमें ज्ञानी मनुष्यों को तो मोक्ष प्राप्त होता है। देहधारियों को 84 लाख शरीर धारण करना ही पड़ता है, परंतु बिना मनुष्य शरीर के किसी भी शरीर में तत्व ज्ञान नहीं होता और तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यहाँ हजारों जन्म में हजारों करोड़ों जीवों में पुण्य कर्मों के संचय से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मोक्ष की सीढ़ी के समान इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो अपने आप को नहीं तारता, उससे अधिक पापी कोई नहीं है। जीव सर्वोत्तम नरदेह सभी सुंदर इंद्रियों को प्राप्त करके भी अगर अपना हित नहीं जानता तो वह ब्रह्म हत्यारे के समान होता है। देह के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए देह और धन की रक्षा करके पुण्य कर्मों का साधन करना चाहिए। सदा अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा ही सबका पात्र है। इससे आत्मा की रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित शरीर पर अनेक कल्याण को देखता है। जीवित शरीर होगा तो ग्राम क्षेत्र धन घर शुभ अशुभ कर्म बार बार होंगे, किंतु ये मानव शरीर बारंबार नहीं मिलेगा। विज्ञजन सदा शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं। कोढ़ी आदि दुखी भी इस शरीर के त्याग की इच्छा नहीं करता। रक्षा किया गया यह शरीर जो है धर्म के लिए होता है, धर्म ज्ञान के लिए होता है और ज्ञान योग के लिए, अतः जीव शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जो स्वयं ही आत्मा को अहित से न बचावे तो इससे बढ़कर और कौन हितकर होगा, जो आपकी आत्मा को तारेगा। जो इस लोक में ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं करता है तो निरौषधि देश में रोगी दे जाकर क्या करेगा। व्याघ्री के समान वृद्धावस्था है, फूटे हुए घटके पानी के समान आयु घटती रहती है। शत्रु के समान रोग प्रहार करते हैं, इसलिए कल्याण देने वाली वार्ता का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख अपना आश्रय शरीर में ना करें, जब तक आपत्तियां ना आवे, जब तक इंद्रियां विकृत ना हो जाएं,
उसके पहले ही ज्ञान तत्व का अभ्यास करना चाहिए। जब तक ये दे रहे तब तक ज्ञान तत्व का अभ्यास करे। घर के कोने में अग्नि लगने पर दुर्बुद्धि कुआं खोदने का उपाय करता है, अर्थात मृत्यु के समीप ज्ञान का अभ्यास नहीं हो सकता। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता, परंतु बड़े खेद की बात है कि मनुष्य सुख दुख और अपने हित को नहीं जानता। सभी उत्पन्न हुए लोगों को दुखी, मरा हुआ, आपत्तियों में ग्रस्त, दीन दुखियों को देखकर भी मनुष्य मोह रूपी मदिरा पीकर कभी भी पाप से नहीं डरता। संपत्तियां स्वप्न के समान हैं, यौवन फूल के समान है और आयुष्य बिजली के समान चंचल है। इन बातों को जानते हुए किस पुरुष को धीरज हो सकता है? 100 वर्ष का जीवन भी थोड़ा है, उसमें भी आधा निद्रा और आलस्य में चला जाता है। बाल्यावस्था में, रोग में, जरा में इनके दुख से कुछ अल्प हुआ, जो शेष बचा वह भी निरर्थक है। प्रारब्ध के उपाय करने योग्य समय में उद्योग रहित रहने वाला, जागने योग्य यानी ब्रह्म चिंतन के समय में सोने वाला, भय स्थान संसार माया में विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता, अर्थात सभी मारे जाते हैं। जल के फेन के समान अनित्य देह में बलपूर्वक जीव स्थित रहता है और जीव ब्रह्मा का अंश है, वह अनित्य देह में रहता है और जब ब्रह्मा को देखेगा तो तुरंत उसमें मिल जाएगा। अपने प्यार का सहवास पाने पर जीव निर्भर कैसे स्थित रह सकता है? जो लोग अहित विषयों को इष्टलाभ जानते हैं, अधूर्व देह, धन आदि को धूर्व और अनर्थ, झूठ, दंभ आदि अनर्थों के मूल को, धन को अर्थ प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले मानते हैं, ऐसे नर मुक्ति को देने वाले आत्मज्ञान रूपी अपने अर्थ को नहीं जानते। देव माया से मोहित हुए लोग इस प्रकार इस बात को जानते हुए कि आत्म ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग से गिर जाते हैं। शुद्ध मार्ग को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, ज्ञान रूपी वाणी को सुनते हुए भी नहीं सुनते। यह जगत काल रूपी सागर में डूब रहा, इसमें मृत्यु, रोग, जरा आदि ग्राह हैं और इन्हीं ग्राहों के द्वारा मनुष्य काल सागर में डूबता हुआ भी नहीं जानता है। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ यह काल मनुष्यों द्वारा न जाना जाता है, न ही ग्रहण किया जाता है। जल में स्थित कच्चे घड़े के समान बिखरते हुए इसके नष्ट होने का पता नहीं चलता। पवन का बांधना संभव हो सकता है, तरंगे गूंथी जा सकती है, आकाश का खंडन संभव हो सकता है, परंतु आयुष्य पर विश्वास करना उचित नहीं। पृथ्वी काल के द्वारा ही जलाई जाती है, सुमेरु पर्वत काल के द्वारा ही बिखर जाता है और काल के द्वारा ही समुद्र का जल सूख जाता है। तो इस शरीर की क्या हस्ती है? ये मेरी संतान है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे भाई बंधु हैं, ऐसे कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया बलपूर्वक मार डालता है। यह कार्य करना शेष रह गया, यह काम पूर्ण हो गया, यह किया हुआ कार्य अपूर्ण है, ऐसी अभिलाषा करता हुआ पुरुष यम के वश में चला जाता है। कल के काम को आज करें, शाम के काम को प्रातः करें, क्योंकि मृत्यु किए अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करती। बूढ़ापे ने जिस मृत्यु का मार्ग दिखाया है, प्रचंड रोग जिस मृत्यु के सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु द्वारा ग्रसित जीव अपने रक्षक परमेश्वर को क्यों नहीं देखता? लालच रूपी सुई से छेदे गए और विषय रूपी घी से सिंचे गए, राग द्वेष रूपी अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु खाती है। बालकों में, तरुणों में, वृद्धों में, गर्भ में स्थित रहने वालों में मृत्यु अवश्य ही आती है और यही जगत का विधान है। ये जीव अपने देह को छोड़कर यम के घर जाता है तो स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि के संबंधों का तो कहना ही क्या। दुख मूल ही ये संसार है और जो संसारी है, गृहस्थी है, वही दुखी है। इस संसार को जिसने त्याग दिया वही सुखी है और कोई नहीं। सभी दुखों को उत्पन्न करने वाले, सभी आपत्तियों के घर, सभी पापों के आश्रयदाता इस संसार को क्षण मात्र में ही छोड़ देवें। लोहे तथा लकड़ियों से बने हुए फंदों से बंधा हुआ मनुष्य छूट जाता है, किंतु पुत्र स्त्री में पासों से बंधा हुआ मानव कभी नहीं छूटता। जीव मन के प्यारे जितने संबंधों की करता है, उतनी ही शोक रूपी कीलें उसके हृदय में पीड़ा देती है।
हाय हाय विषय रूपी आहार करने वाले देह में स्थित इंद्रिय रूपी तस्करों ने छल से सब धन हर लिया और सदा यह लोक नाश किया। जैसे लोहे की कील में लगे हुए मांस का लोभी मत्स्य लोहे की कील को नहीं देखता, वैसे ही सुख का लोभी प्राणी यम की बाधा को नहीं देखता। हे गरुड़, हित अहित को न जानने वाले, सदा कुमार्ग पर चलने वाले, सर्वदा पेट भरने में लगे हुए मनुष्य नरक में जाने वाले होते हैं। निद्रा, मैथुन, आहार आदि सभी प्राणियों को सर्वथा समान है, अतः ज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है और ज्ञानहीन पशु के तुल्य है। मूर्ख मनुष्य प्रभात समय मलमूत्र त्याग में फंसे रहते हैं, मध्याह्न में भूख प्यास की शांति में उद्योग रहित रहते हैं, रात्रि में मिथुन और निद्रा में व्यस्त रहते हैं। अपनी देह, धन, स्त्री आदि में तल्लीन सभी जीव अज्ञान से मोहित होकर उत्पन्न होते और मरते हैं। इस कारण संग का सर्वदा त्याग करना चाहिए, और जो सब धन आदि का संग ना छोड़ सकें तो बड़ों का संग करना चाहिए। सज्जनों का संग ही संसार की औषधि है। सत्संग और विवेक ये दोनों निर्मल नेत्र हैं। जिनको ये नेत्र नहीं है वे अंधे कुमार्ग में जाने वाले क्यों ना हो। सभी मनुष्य अपने वर्णाश्रम, धर्म, आचार में तत्पर हैं, दूसरे धर्मों को नहीं जानते। दंभी मनुष्य व्यर्थ नष्ट होते हैं। कुछ लोग कर्म में श्राद्ध करने वाले हैं, कुछ लोग व्रत करने वाले हैं। इस प्रकार वे अज्ञान से घिरे हुए हैं और उनके चित्त में वंचक ही विचरते रहते हैं। मेरी माया से मोहित होकर मोक्ष की कामना करते हैं। कुछ लोग कर्म कांड में रत होते हुए मंत्रों का उच्चारण करके, हवन आदि करके, कुछ लोग यज्ञों का विस्तार करके मोक्ष चाहते हैं। कुछ लोग एक बार भोजन करने से, उपवास से, शरीर को सुखाने वाले नियमों से मोक्ष की कामना करते हैं। परंतु मेरी माया से मोहित मूढ़ मनुष्य परोक्ष के मोक्ष इस प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते। देव के दंड देने से अविवेकियों की मुक्ति नहीं होती। बांबी को पीटने से बड़ा सांप नहीं मरता। जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दंभी लोग ज्ञानी के समान इस लोक में भ्रमण करते हैं, अन्य जनों को भी भ्रम में डालते हैं। संसार से उत्पन्न सुख में तल्लीन रहने वाले अपने को ब्रह्माज्ञ हूँ ऐसा कहे तो कर्म तथा ब्रह्मा दोनों से भ्रष्ट उस पुरुष को अंतयज के समान त्याग कर देना चाहिए। घर और वन जिनके लिए समान है, संसार में निर्लजता पूर्ण दिगंबर होकर जो गृधर्व आदि की भांति घूमते हुए कहाँ मुक्त होते हैं। जो मनुष्य केवल मिट्टी और भस्म के लगाने से अगर मुक्त हो जाता तो नित्य मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता क्यों नहीं मुक्त होता। घास, पत्र, जल आहार करने वाला मानव जंबो, चूहा, मृग आदि की भांति कहीं तपस्वी होते हैं। जन्म से मरण तक गंगा आदि नदियों में स्थित मेंढक, मछली क्या योगी हो जाते हैं। पारावत पक्षी एक एक कण का आहार करते हैं और पपीहा भूमि में गिरे हुए जल को कभी नहीं पीता, तो क्या वे व्रती हो जाते हैं। हे गरुड़, ये सब कार्य केवल लोक रंजन और दिखावे के लिए हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। हे गरुड़, छठ दर्शन महाकूप में गिरे हुए ये नर पशु परमार्थ को अगर नहीं जानते और वे पशुओं के बंधन में बंधे हुए हैं, वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में बिखरे हुए तर्क शास्त्र रूपी छह लहरों में कुतार्किक लोग फंसे रहते हैं। वे ज्ञान तत्व को नहीं जानते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं। वेद शास्त्र पुराण को जानने वाले जो परमार्थ को नहीं जानते, उसका दिखाओ पंडित का वह सब बोलना कौवे के समान व्यर्थ होता है। ये ज्ञान है, ये जानने योग्य है, ये चिंता से व्याकुल है। वे रात दिन इस चिंता से व्याकुल रहते हैं और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, किंतु पर तत्व से पारंगमुख रहते हैं। अपने शरीर में स्थित तत्व को न जानकर मूर्ख शास्त्रों में मोहित होता है। मूर्ख कोप का आँख में बकरा स्थित होने पर कुएं में ढूंढता है। संसार के अज्ञान का नाश करने में शब्द का बोध समर्थ नहीं है। जिस प्रकार दीपक की वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता, जिस प्रकार बुद्धि रहित मनुष्य का पढ़ना अंधे को दर्पण व्यर्थ होता है, उसी प्रकार प्रज्ञाहीनों को शास्त्र अध्ययन तत्व ज्ञान के लिए व्यर्थ है। शास्त्रों में कथित ये ज्ञान है, ये जानने योग्य है। लोग यह सुनने की इच्छा करते हैं, परंतु लोगों की, देवताओं की 1000 वर्ष की आयु भी हो
तब भी शास्त्रों का अंत नहीं होता। शास्त्र अनेक हैं, आयु अल्प, उसमें भी करोड़ों विघ्न है। अतः शास्त्रों के तत्वों को ही ग्रहण करना चाहिए, जैसे जल में से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है। बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों का अभ्यास करके तत्व को जान सभी शास्त्रों को इस प्रकार छोड़ देवे, जैसे धान को चाहने वाला पुआल को छोड़ देता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त पुरुष को भोजन की आवश्यकता नहीं, वैसे ही तत्वज्ञानी को शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। हे गरुड़, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती, न शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति होती है। केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं, न ही षट दर्शन ही कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्ति दाता नहीं होते। केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। गुरु की केवल एक वाणी मुक्ति को देने वाली है, बाकी सभी विद्याएं विडंबना करने वाली हैं। जैसे काठ के हजारों कटोरों में संजीवनी काष्ठ एक ही श्रेष्ठ है। क्रिया के श्रम से रहित अद्वैतवाद ही स्वरूप है, वह गुरु के मुख से ही मिलता है। करोड़ों आगमों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, एक आगम में कहा हुआ, दूसरा विवेक से उत्पन्न। आगम में ज्ञान तो शब्द ब्रह्मा है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान परम ब्रह्म है। कुछ लोग अद्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हैं, कुछ लोग द्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हैं, परंतु वे लोग अद्वैत और द्वैत से रहित सम तत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं है, यह मेरा है, ये दो शब्द ही मोक्ष के बंधन के लिए होते हैं। मम, यह मेरा है, इससे जीव बंध जाता है, और न मम, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, इससे छूट जाता है। कर्म वह है जो बंधन के लिए ना हो, और विद्या वह है जो मुक्ति को देने वाली हो। आध्यात्म विद्या से भिन्न कहने के लिए बाकी भी शिल्प निपुण आदि भी विद्याएं हैं, लेकिन जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार की वासना है, जब तक इंद्रियां चंचल हैं, तब तक तत्व की कथा कहाँ। जब तक देह का अभिमान है और जब तक ममता है, संसार की वासना रहती है, जब तक प्रयत्न का वेग है, और जब तक संकल्प की कल्पना है, और जब तक मन की स्थिरता नहीं है, जब तक शास्त्र में विचार नहीं करता, और जब तक गुरु की दया नहीं होती, तब तक तत्व की कथा कहीं नहीं। जब तक हवन, पूजन, तीर्थ, वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों की कथा तभी तक है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता। इसलिए हे गरुड़, सभी प्रयत्न करके सब अवस्था में यदि अपना मोक्ष चाहे तो सदा तत्वनिष्ठ बने। आध्यात्मिक आदि तीनों पापों से तपे हुए लोग धर्म ज्ञान रूपी फूल वाले, स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय लेवें। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व जानना चाहिए, जिससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जावे। तत्व जानने वाले का अंतिम कृत्य सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे जीव मोक्ष निर्वाण संगीत ब्रह्मा को पाता है। पुरुष अंत काल आने पर मृत्यु के भय से रहित होकर त्याग रूपी शास्त्र द्वारा देह में वर्तमान स्पर्श लालच को काटे, देह के अनुगामी पुत्र कलत्र आदि से राग रहित हुए। घर का त्यागा हुआ धीर पुरुष पुण्य रूपी तीर्थ के जल में स्नान करके शुद्ध और एकांत स्थान में विधि पूर्वक बनाए हुए कुश, मृग चर्म और वस्त्रों के क्रम से बनाए हुए आसन पर स्थित हुए। शुद्ध त्रिव्रत अकार, उकार, मकार रूपी परब्रह्म के अक्षर ओमकार का मन में उच्चारण करें, अभ्यास करें, और श्वास को जीतकर ब्रह्म बीज को स्मरण करता हुआ मन को रोकें। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन और इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय वासनाओं से रोकें। कर्म से प्रेरित मन को बुद्धि द्वारा शुभ कर्म में धारण करें। मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, परम पद रूपी ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, ऐसा भली भांति देखकर निरुद्रव आत्मा में अपने आप को स्थापित करें। ओम, इस एकाक्षर ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ जो पुरुष देह का त्याग करता है, वह परम गति मुक्ति को प्राप्त होता है, जहाँ ज्ञान और वैराग्य से वर्णित दंभ दिखाने वाले नहीं जाते। ज्ञानी पुरुष उस पति को प्राप्त होते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ।
मान और मोह से रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में परिनिष्ठित, अभिलाषाओं का त्याग करने वाले, सुख दुख के द्वंद्व से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य कुंड है और उसमें सत्य रूपी जल है। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने वाला है। ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। पुष्ट वैराग्य में स्थित हो, अन्य को न भजता हुआ, जो केवल मुझको भजता है, जिसकी दृष्टि पूर्ण परमात्मा में ही है, वह प्रसन्न आत्मा निश्चय मोक्ष को प्राप्त करता है। हे गरुड़, मैंने तुमसे इस प्रकार सनातन मोक्ष धर्म कहा। ज्ञान वैराग्य समेत इसको सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं, धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पक्षी आदि यहीं उत्पन्न होते और मरते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे शास्त्र का सारोद्धार 16 अध्यायों में निरूपण किया। अब क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले कि हे राजन, गरुड़ जी इस प्रकार भगवान के मुख से वचन सुनकर उनको बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, हे देव देवेश, हे प्रभु, तुमने मुझको अमृत रूपी वाणी सुनाकर भव सागर से पार किया। अब संदेह रहित स्थिर होकर मैं कृतार्थ हूँ। बोले श्री विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमयी आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय।